राधा वल्लभ श्री हरिवंश वृंदावन धाम की जय। परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। तो उम्मीद करता हूँ सारे भक्त मजे होंगे और सभी भक्तों के ऊपर राधा रानी की परम कृपा ऐसे ही बनी रहे। तो बहुत सारे भाइयों बहनों के माताओं के जो मैंने पहली वीडियो बनाई थी अभी परम पूज्य गुरुदेव भगवान के जन्म महोत्सव को लेकर, उसमें बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि भैया हमें एक चीज़ का डाउट है कि जो परम पूज्य गुरुदेव भगवान है उनका जो जन्मोत्सव है, जो जन्मदिन है, वो हर साल हर डेट को यानी कि हर तारीख को अलग मनाया जाता है। तो इसका क्या कारण है? क्योंकि जैसे कि हम लोग जैसे संसारिक लोग हैं, जब भी हम अपनी माँ के गर्भ से जन्म लेते हैं उसी डेट को हम अपने जन्मदिन के रूप में मनाते हैं। ये हम सबके साथ होता है। लेकिन जो हमारे गुरुदेव भगवान है उनका जो जन्मदिन है हर साल नई तारीख को क्यों पड़ता है, उसका क्या कारण है? तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान का जो जन्मदिन है क्यों हर बार नई तारीख को मनाया जाता है। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। श्री हरिवंश। तो अब जानेंगे कि गुरुदेव भगवान का जो जन्मदिन है वो हर साल कैसे नई तारीख में पड़ता है। तो देखिए, जो परम पूज्य गुरुदेव भगवान है वो अपने जन्मदिन को उस तारीख को नहीं मनाते हैं जब उन्होंने अपनी माता जी के गर्भ से जो जन्म लिया था उस डेट में जो जन्मदिन उनका पड़ता है, तो उस डेट में वो अपने जन्मदिन को नहीं मानते हैं। उनका जो जन्मदिन है क्यों हर साल अलग डेट में आता है, तो अब जानेंगे इस चीज को। जब हमारे गुरुदेव भगवान परम पूज्य गुरुदेव भगवान श्री धाम वृंदावन आए और जब परम पूज्य गुरुदेव भगवान ने अपने गुरुदेव को स्वीकार किया, जब परम पूज्य गुरुदेव भगवान को निज मंत्र प्राप्त हुआ, तो उसी डेट को परम पूज्य गुरुदेव भगवान अपने जन्म महोत्सव यानी जन्मदिन की डेट यानी तारीख समझते हैं। तो और ये जब निज मंत्र गुरुदेव भगवान को प्राप्त हुआ तो वो चैत मास की जो नवरात्रे आते हैं उसका पहला दिन था। चैत मास की नवरात्रि का पहला दिन था। अब जब भी चैत मास की नवरात्रे आते हैं और जब भी उसमें पहले नवरात्रि को जो भी तारीख होती है उसी में परम पूज्य गुरुदेव भगवान अपने जन्मोत्सव को मनाते हैं। तो चैत्र मास के जो नवरात्रे आते हैं तो हर साल अलग अलग डेट में आते हैं। पिछली साल के जब भी चैत्र मास के नवरात्रे आए थे तो वो 30 मार्च थी, तो 30 मार्च को गुरुदेव भगवान का जन्मोत्सव मनाया गया। इस बार चैत्र मास के जो नवरात्रे हैं उसका पहला जो दिन है वो 19 मार्च को है, इसलिए 19 तारीख को गुरुदेव भगवान का जो जन्मदिन है वो मनाया जाएगा। वैसे तो जन्मदिन 13 मार्च से लेकर 19 मार्च के बीच में पूरी तरह अच्छे से भव्य तरीके से मनाया जाएगा, लेकिन अब जो भी दीक्षित हैं और जो भी दीक्षा के नियम पे चले हैं वो 19 मार्च को ही गुरुदेव भगवान का जो जन्मोत्सव है उसको मना सकते हैं और अच्छे से भव्य तरीका से अपने घर पे रह के ही गुरुदेव भगवान का जो जन्मोत्सव है उसको मना सकते हैं। तो यह कारण है परम पूज्य गुरुदेव भगवान का जो जन्मोत्सव है वो हर साल अलग तारीख में मनाया जाता है। वो यही कारण है कि गुरुदेव भगवान को जिस डेट को निज मंत्र प्राप्त हुआ था और सहचरी भाव भी उसी टाइम गुरुदेव भगवान को प्राप्त हो गया था, तो इसीलिए गुरुदेव भगवान अपने जन्मोत्सव को हमेशा चैत्र मास की जो भी नवरात्रि की पहली तारीख होती है उसी में अपने जन्मदिन को मनाते हैं। यह जानकारी अब आप लोगों को पता लगी गई होगी, तो आपके मन में अब कोई भी किसी भी प्रकार का कोई सवाल नहीं होगा। अगर ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए सभी भाइयों को श्री हरिवंश।